नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू शिक्षा कैरियर जॉब्स यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दोस्तों, अलग अलग राज्य की सिविल सेवा परीक्षा पर जो मैं वीडियो कैरियर मार्गदर्शन वीडियो सीरीज बना रहा हूं, आज उसमें नंबर हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा का है। तो इस वीडियो में एक फुल डिटेल्ड एससीएस एग्जाम की एक जो भी लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन होगी 2021-22 के अनुसार हम आपको देने वाले हैं। तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितनी परसेंटेज होनी चाहिए, आयु सीमा कितनी होती है और किस किस कैटेगरीज को जो है यहाँ पर कितनी वर्ष की छूट दी जाती है, आप फॉर्म कब भर सकते हैं, कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, हाइट कितनी चाहिए, कट ऑफ कितना जाता है, और एससीएस एग्जाम में कौन कौन सी पोस्ट होती है जैसे एसडीएम, बीडीओ, तहसीलदार, डीएसपी, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है और एग्जाम कितनी स्टेज में आयोजित कराया जाता है, प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, सिलेबस क्या होता है, सैलरी जो है इसमें आपको कितनी मिलती है, क्या अन्य राज्य के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो इस वीडियो हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा वीडियो सीरीज में आपको 3 वीडियो मिलने वाली है। तो बने रहे हमारे साथ। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है घंटी वाला बटन जरूर दबा दे, ताकि हर एक राज्य की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसके संबंध में आपको एक डिटेल्ड जो है कैरियर मार्गदर्शन वीडियो मिल जाए। तो चलिए, सबसे पहला जो प्रश्न है वो हम देखते हैं, क्या अन्य राज्यों के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं हरियाणा एससीएस एग्जाम के लिए। तो उत्तर है हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ केवल हरियाणा के जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स है केवल उन्हीं को मिलेगा। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश से हूं और मैं ओबीसी से हूं, हरियाणा एससीएस एग्जाम में मैं अप्लाई करता हूं, तो मुझे ओबीसी का लाभ हरियाणा में नहीं मिलेगा, मुझे एज ए जनरल कैंडिडेट्स आवेदन करना होगा। नाउ हम हरियाणा में आप पीसीएस अधिकारी कैसे बन सकते हैं, आपको इस वीडियो में जो है पूरी डिटेल मिलने वाली है। नाउ सबसे पहले हम जानते हैं कौन कौन सी जो है पोस्ट जो है हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में जो है सम्मिलित की जाती है। यानी कि अगर आप एससीएस एग्जाम पास कर लेते हैं तो आप कौन कौन से पद पे जो है जा सकते हैं। जैसे हरियाणा, इसमें जो है हरियाणा सिविल सेवा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसमें एसडीएम की पोस्ट होती है वो आप इसमें बन सकते हैं। अदर एलाइड जो सर्विस है जैसे पुलिस विभाग में डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आप बन सकते हैं इसी एग्जाम के माध्यम से। एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी आप बन सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर आप बन सकते हैं। ए क्लास जो तहसीलदार है आप वो बन सकते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आप बन सकते हैं। असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन अधिकारी बन सकते हैं। बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर आप बन सकते हैं। एंड ट्रैफिक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज ऑफिसर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है आप बन सकते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन है जो अभी का 2021 का जो ये 21-22 का जो ये एग्जाम होने जा रहा है उसके संबंध में जो है ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। नाउ अब जो है क्या क्वालिफिकेशन चाहिए हरियाणा एससीएस एग्जाम के लिए, तो केवल ग्रेजुएशन डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपने आर्ट स्ट्रीम से किया हो, आपने कॉमर्स से किया हो या साइंस से किया हो, मेडिकल से किया हो, आपके पास केवल मास्टर डिग्री होनी चाहिए। चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बी फार्मा और कोई भी जो है अंडर ग्रेजुएट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। क्या कोई परसेंटेज का कोई प्रतिबंध है? जी नहीं, केवल पास आप होने चाहिए, कोई भी परसेंटेज का यहां पर प्रतिबंध नहीं है। आयु सीमा कितनी होती है? देखिए, आयु सीमा कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 42 यानी कि 42 वर्ष होती है। लेकिन केवल एक पोस्ट है डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कम से कम 18 और अधिकतम 27 वर्ष की जो है आयु सीमा यहां पर होती है। लेकिन आयु सीमा में अलग अलग कैटेगरीज को यहां पर छूट दी जाती है। जैसे 5 वर्ष की छूट अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से जो कमजोर जो जनरल कैंडिडेट्स होते हैं उनको यहां पर 5 वर्ष की छूट यहां पर आयु सीमा में दी जाती है। नाउ हम देख लेते हैं कि किस किस को जो है यहाँ पर अन्य जो कैटेगरीज है। जैसे हरियाणा जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में जो कार्यरत जो एम्प्लॉय हरियाणा के, उनको यहाँ पर जो है 45 ईयर्स तक जो है आयु सीमा में यहाँ पर जो है छूट दी गई है। एंड यहाँ पे जो है जैसे वुमेन्स कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको यहाँ पर पूरी लिस्ट जो है दिखा देता हूँ किस किस कैटेगरीज के कैंडिडेट्स को यहाँ पर छूट दी। तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से यहाँ पर जो मिलिट्री पर्सनल की जो डिसेबल्ड हो गए मिलिट्री सर्विस में उनकी वाइफ्स को 5 वर्ष की छूट, जो विडो है लीगली जो डाइवोर्स्ड वुमेन है उनको 5 वर्ष की छूट, जुडिशियली सेपरेटेड वुमेन्स हैं उनको 5 वर्ष की छूट, अनमैरिड जो वुमेन्स हैं उनको 5 वर्ष ये छूट है। एक्स सर्विसमैन को यहाँ पर जो है 3 वर्ष की छूट दी जाती है। ठीक है। डिसेबल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ हिज मिलिट्री सर्विस एडेड बाय 3 ईयर्स, यानी कि जितनी वो सर्विस करके आते हैं 3 वर्ष की छूट उनको यहाँ पर दी जाएगी प्लस। ठीक है। डिसेबल्ड पर्सन जो है यहाँ पे 5 वर्ष की छूट यहाँ पर दी गई है। और जो यहाँ पे जो है डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट के लिए, ये तो मैंने बता दिया है, SC ST OBC को, जो हरियाणा गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे आप देख सकते हैं यहाँ पर अप टू 45 ईयर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अटेम्प्ट कितना होता है? अच्छा, आप अटेम्प्ट का यहाँ पे कोई भी प्रतिबंध नहीं है, जब तक आपकी आयु सीमा है आप यहाँ पर जो है अटेम्प्ट दे सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं।
यूपीएससी की तरह यहाँ पर जो है अटेम्प्ट का कोई बंधन नहीं होता है। नाउ फॉर्म आप कब भर सकते हैं? देखिए, एससीएस का जो एग्ज़ाम है वो हर साल नहीं आता है यूपीपीसीएस की तरह या यूपीएससी की तरह। ये साल 2 साल में या 3 साल में या 4 साल में एक बार जो है इसका एग्ज़ाम होता है। फिजिकल हाइट कितनी चाहिए? केवल एक पद होता है हरियाणा पुलिस सर्विस, जो डीएसपी का जो पद होता है उसके लिए जो हाइट चाहिए, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 फुट 7 इंच यानी कि 170.18 सेंटीमीटर, और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5 फुट 2 इंच 157.50 सेंटीमीटर। पुरुषों के लिए सीने का फुलाव भी चाहिए, चेस्ट एक्सपेंशन यहाँ पर बिना फुलाए 33 इंच एंड फुलाकर 34.5 इंच जो है होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका फिजिकल। अब परीक्षा कितनी स्टेज में आयोजित होती है? तो 3 स्टेज परीक्षा की होती है। प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, अगर प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं फिर मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा पास करने के बाद इंटरव्यू। प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें, इसमें 2 पेपर होते हैं, दोनों ही पेपर 100 अंकों के, 100 अंकों के होते हैं। दोनों ही पेपर 2 घंटों के होते हैं। दोनों ही पेपर इंग्लिश और हिंदी 2 भाषाओं में होते हैं। हाँ, निगेटिव मार्किंग होती है, अगर कोई क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं तो 0.5 1/4 अंक आपका यहाँ पे काट लिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेपर 1 है जिसको जर्नल स्टडीज बोलते हैं, पेपर 2 को सी सेट यानी कि सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, जो मेरिट बनती है वो केवल पेपर 1 की बनेगी, जर्नल स्टडीज सामान्य अध्ययन की बनेगी। जो पेपर 2 होता है वो केवल क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि पेपर 2 में केवल आपको 33% अंक आपको प्राप्त करने होते हैं। जो मेरिट बनेगी, फाइनल मेरिट प्रारंभिक परीक्षा की, वो पेपर 1 की बनेगी। ठीक है, नाउ अगर प्रारंभिक परीक्षा पास कर लेते हैं फिर मुख्य परीक्षा जो है 4 पेपर होते हैं, टोटल 600 अंकों का जो है मुख्य परीक्षा होती है। जो यहाँ पे जो है पेपर 1 इंग्लिश का होता है 100 अंकों का, एंड पेपर 2 जो है हिंदी का होता है, जिसमें हिंदी ऐसे भी होता है, निबंध होता है, ये जो है 100 अंकों का होता है पेपर 2। पेपर जो 3 है वो जर्नल स्टडी सामान्य अध्ययन का होता है 200 अंकों का। पेपर जो 4 है वो उसमें एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको लेना होगा जो 200 अंकों का है। ये चारों पेपर अलग अलग 3 घंटे के होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जो है ये पेपर आप लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस है, लेकिन जो मुख्य परीक्षा का पेपर है वो सब्जेक्टिव है, यानी कि कॉपी पेन लेके आपको जो है लिखना होता है। मुख्य परीक्षा में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपको चुनाव करना होगा। यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है सब्जेक्ट हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंग्लिश लिटरेचर, जियोलॉजी, जियोग्राफी, हिंदी लिटरेचर, इंडियन हिस्ट्री, लॉ, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट and mechanical engineering, medical science, physics, philosophy, political science and international relations, psychology, public administration, पंजाबी लिटरेचर, स्टेटिक्स, सोशियोलॉजी, संस्कृत लिटरेचर एंड जूलॉजी। तो इन सारे जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से जो है आप एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव कर सकते हैं जो 200 अंकों का आपका रहेगा। अब मुख्य परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य परीक्षा में जो है यहाँ पर आपको उन्हीं कैंडिडेट्स को जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिन्होंने कम से कम 45% जो है वो एग्रीगेट जो है रिटन पेपर्स में स्कोर किया होगा। एंड यहाँ पे जो है कम से कम 33% जो है अंक वो हिंदी पेपर या इंग्लिश पेपर में जो कट ऑफ है यहाँ पर वो 33% जो है मिनिमम आपको प्राप्त करना है, तभी जो है आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो कम से कम जो है इतने अंक आपके होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ओवरऑल जो है चारों पेपर में आपका 45% इन एग्रीगेट ऑफ ऑल रिटन पेपर्स एंड कम से कम 33% इंग्लिश और हिंदी में आपके होने चाहिए। नाउ जो नेक्स्ट स्टेज है वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट वाइवा होता है। 75 अंकों का जो है ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है। सो जो फाइनल मेरिट बनती है वो आपकी 600 तो मुख्य परीक्षा के एंड 75 अंक आपके इंटरव्यू के, तो 675 में जो है फाइनल मेरिट आपकी बनती है। और पोस्ट आपको कैसे मिलती है, जो रैंक आपकी आएगी और प्रेफरेंस आप सर्विस का दोगे। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम सैलरी देख लेते हैं, किस किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे हरियाणा सिविल सेवा जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, यानी कि जैसे एसडीएम अगर आप बनते हैं तो यहाँ पर जो पे स्केल है आपको यहाँ पर आपको जो ग्रेड पे है 5400 जो है ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है अगर इसको हम 7th पे कमीशन के आधार पर देखें तो यहाँ पर आपकी जो यहाँ पे बेसिक सैलरी होगी 56,100 रुपये प्लस जितने भी जो अलाउंसेस होते हैं, जैसे बेसिक पे प्लस डीए, डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस,
HRA हाउस रेंट अलाउंस प्लस जितने भी जो यहाँ पर भत्ते हैं वो आपको यहाँ पर इसके साथ मिलेंगे। ठीक है, जो DSP की जो पोस्ट होती है उनके लिए लेवल 9 होता है, और हरियाणा जो एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच होती है उसमें यहाँ पर लेवल 10 जो है यहाँ पर दिया जाता है। लेवल 9 जो है आपको DSP के लिए है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के लिए लेवल 9 है। यहाँ पे ग्रेड पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट तो यहाँ पे जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग आपकी होने जा रही है। एंड यहाँ पे जो है सैलरी की तो आप जो है यहाँ पर आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है अगर आपका सिलेक्शन आप हो जाता है। सैलरी के साथ साथ जो है आपको यहाँ पर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, जैसे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए तो यहाँ पे आपको व्हीकल ड्राइवर मिलेगा। सबसे जो बिल्स होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, फ़ोन कनेक्शन, गैस, वो सब जो सब्सिडाइज जो रेट्स होंगे उन पे आपको मिलेगा। ट्रिप्स आपको, जॉब सिक्योरिटी, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट और काफ़ी सारा जो है यहाँ पर आपको जो है काफ़ी कुछ जो है यहाँ पर फैसिलिटीज जो मिलने वाली है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की तरफ से, जैसा कि जो है सिविल सेवा जो ऑफिसर्स होते हैं उनको मिलता है। नाउ हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा की कट ऑफ कितनी जाती है? ये प्रीवियस कट ऑफ की हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा की तो जनरल की 130.31 पर गई थी। तो आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर देख सकते हैं। SC की 105.15 पर थी। एक्स सर्विसमैन SC आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी कट ऑफ है। ठीक है, नाउ सिलेबस क्या होगा? तो हम एक डिटेल्ड वीडियो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा कैरियर सीरीज में, नेक्स्ट वीडियो इसी पर एक डिटेल्ड वीडियो हम देंगे जिसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रारंभिक मुख्य परीक्षा का सिलेबस आपको बताया जाएगा। अब आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो प्रिपरेशन करने के ये सब रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। सिलेबस का अच्छी तरह जो है आपको जो है अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। आप जो है सिलेबस को बहुत ही डीपली आपको समझना होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स कम से कम 5 से 10 साल के जो है आपके पास उनका विश्लेषण आपको करना होगा। कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही साथ जो है अब सिलेबस एंड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके विश्लेषण से जो है आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। एंड यहाँ पे आप अपनी स्टार्टिंग NCERT और बेसिक बुक्स के साथ आप यहाँ पर कर सकते हैं। न्यूज़पेपर्स एंड मंथली मैगजीन का लगातार आपको जो है यहाँ पर जो है इन टच रहना पड़ेगा, ताकि जो है जितने भी करंट अफेयर्स की समसामयिक घटनाएं चल रही है उससे आपको जो है आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है करंट अफेयर बेस्ड होता है और आजकल ट्रेंड जो है थोड़ा बदल रहा है, जैसे कि सबका पैटर्न UPSC की तरह ही हो रहा है। ठीक है, सो नाउ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी ऑफिशियल जो सिलेबस होगा, परीक्षा पैटर्न और सिलेबस, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं उस पर होगी। और हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी डिटेल्ड में हम आपको बताएंगे कि हरियाणा SCS में कौन कौन सी पद जो है होते हैं। तो बने रहे हमारे साथ। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के बारे में जरूर आप एक बार हमें अपना फीडबैक जरूर दें। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड चैनल को जो है ऐसी ही वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप किस स्टेट की जो है सिविल सेवा परीक्षा या किसी भी एग्जाम का जो है डिटेल्ड जो है वीडियो चाहते हैं, तो आप जो है हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो हम जो है वीडियो बना देंगे। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जो है थैंक यू, जय हिंद।